एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें डोनेट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस फॉर दिस नोबल कॉज। डोनेशंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है ये हम सबको पता है, लेकिन अगर एक बहन ही अपने भाई पर झूठे रेप के चार्जेस लगाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही एक घटना घटी मुंबई में। 2018 को एक लड़की ने अपने ही बड़े भाई पर झूठे रेप के चार्जेस लगाए। लड़की के बयान के मुताबिक अगस्त 2017 और नवंबर 2018 को उसके बड़े भाई ने उसके साथ लगातार ज़बरदस्ती की। उस वक्त उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, दोनों ही कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और भाई बहन दोनों घर में अकेले थे। 2018 को लड़की ने इस घटना के बारे में अपने पिता को बताया और फिर पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में एक लड़की का बयान ही काफ़ी होता है एक लड़के के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, वो भी खासकर तब जब एलिगेशंस रेप के हो। और यही हुआ, लड़की के बयान के मुताबिक ही एफआईआर दर्ज की गई और उसके बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल तक वो लड़का जेल में रहा और क्योंकि लड़की ने अपने कंप्लेंट में ये कहा कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो 16 साल की थी, यानी कि नाबालिग, तो बड़े भाई पर पॉक्सो के चार्जेस लगाए गए और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लड़का 2 साल तक जेल में रहा और उसके बाद 2021 को लड़की ने खुद ये बयान दिया कोर्ट में कि उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ था और उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से में आकर किया। लड़की के मुताबिक वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बड़े भाई को उस रिलेशनशिप से आपत्ति थी। अब क्योंकि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी घूमती फिरती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को डांटता था, उस पर गुस्सा करता था, उस पर चिल्लाता था और लड़की के मुताबिक उसे मारता भी था। लड़की ने इनफैक्ट ये भी कहा कि उसका बड़ा भाई उससे अक्सर ये कहता था कि वो लड़का तुझे छोड़कर चला जाएगा। लड़की के माँ बाप को भी इस रिलेशनशिप से दिक्कत थी, जिस वजह से लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अनबन होनी शुरू हुई, दोनों में झगड़े होने शुरू हुए और उसकी वजह से लड़की मेंटली डिस्टर्ब्ड रहने लगी, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी और उसी के चलते उसने गुस्से में अपने बड़े भाई के अगेंस्ट रेप के एलिगेशंस लगाए। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। लड़की ने कोर्ट में ये भी कहा कि जब उसने अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद लड़की का किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया। तो अब देखिए कि हमारे देश की पुलिस किस तरह से अपनी ड्यूटी करते हैं। जब एक लड़की रेप का कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो बिना जांच पड़ताल किए उसी की बातों पर भरोसा करके पुलिस एक्शंस ले लेती है और यहाँ भी वही हुआ। पर क्योंकि 2 साल बाद पूरी कहानी पलट गई और लड़की ने अपने बयान में ये कन्फेस किया कि उसने जो भी कहा था वो गुस्से में कहा था और उसके भाई ने उसके साथ किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती नहीं किया था, इसलिए दिनदोषी के एक स्पेशल कोर्ट ने उसके बड़े भाई को अक्विट कर दिया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि क्योंकि लड़की ने अब खुद ये बयान दे दिया है कि उसने जो भी कहा था झूठ कहा था, तो इससे पूरी घटना साफ हो जाती है कि उसके साथ उसके बड़े भाई ने किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एविडेंसेस से ये साफ जाहिर होता है कि जिस वक्त की घटना ये लड़की बता रही है उस वक्त लड़की नाबालिग नहीं थी। तो 2 साल बाद फाइनली लड़की के बड़े भाई को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए कितनी घिनौनी है ये घटना, जहां एक बहन ने अपने ही भाई पर रेप के चार्जेस लगाए। और ऐसे न जाने और कितनी सारी घटनाएं हमारे देश में हैं जिसके बारे में लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होती है। और इसीलिए हमारे देश में ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक महिला किसी भी तरह का कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सिर्फ उसकी बातों पर यकीन करके किसी भी लड़के को अरेस्ट ना किया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस किए जाए, ताकि किसी भी इनोसेंट लड़के को ह्यूमिलेशंस ना सहन करना पड़े और ना किसी इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और घटनाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग फॉर्मन इंडिया।